तो दूसरी तरफ मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर इल्मी शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। इन इल्मी शख्सियात की मौजूदगी में मुझ जैसे शख्स का बोलना तो सूरज के सामने चिराग जलाने के मुतरादिफ है। बहरहाल मेरा इस गांव से एक एहतराम का रिश्ता है। मैं बिरादरम नजर हुसैन साहब का मशकूर हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियात की मौजूदगी में उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। तो ये माहौल देखते हुए मुझे अपने पीर मुर्शिद का एक शेर याद आ रहा है। जरा दोस्तों तवज्जो से सुनना। स्पेशली ये मेरी बेटियां, इंतहाई वाजिबुल एहतराम बेटियां जो बैठी हैं, सुनना। समझ ना आए तो फिर असातिज़ा से पूछ लेना। मेरे पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? ये सहर जो कभी फरदा है और कभी है इमरोज, ये सहर जो कभी फरदा है तो कभी है इमरोज, मालूम नहीं होती है कहां से पैदा। दोस्तों एक शायर का जिक्र किया है, क्या कहा है? ये सहर जो कभी फरदा है तो कभी है इमरोज, नहीं मालूम होती है कहां से पैदा। हजरत दूसरी सहर का जिक्र कर रहे हैं और उसको गौर से सुनना है मेरे दोस्तों, स्पेशली तुलबा हजरात सुनो, बाद में अपने असातिज़ा से तर्जमा करवा लेना। दूसरी सहर कौन सी है? वो सहर जिससे लरज़ता हो शबस्ताने वजूद, वो सहर जिससे लरज़ता हो शबस्ताने वजूद, वो होती है बंदा है मोमन की अज़ां से पैदा। मैं उस बंदा है मोमन को मैं बहुत लफाजी इंसान हूँ, लेकिन आज मेरी डिक्शनरी में लफ्ज खत्म हो रहे हैं। इस जंगल में इतना खूबसूरत कौन है वो जिसने ये अजान दी? आज ये जंगल में मंगल बना हुआ है। मंगल भी वो नहीं जहाँ मोर नाचे, नहीं, ये मंगल वो मंगल जहाँ मेरी बेटियां, जहाँ मेरे बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम भी कौन सी? कुरान और हदीस की, जदीद दौर की। मैं नजर साहब माजरत के साथ दीगर आपकी इंतजामिया की मुझे नाम मालूम नहीं है, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। पूरी इंतजामिया जिनका जिस शक्ल में इवन यहाँ का जो दर्जा चाहरम का मुलाजिम है, मैं उसको भी झुककर सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों अक्सर हम लोग, मैं भी इसी मुआशरे का हूँ, मेरा भी देहाती पस मंजर है, अक्सर हम तारीकियों का गिला करते रहते हैं। हम वक्त रोना है और अजीब किस्म का रोना है। खाते पीते बहुत अच्छे हैं, वसाइल भी बहुत हैं। मेरा गांव फरीद कसर है, यहाँ से हम पैदल आते जाते थे, सारी जिंदगी पैदल आते जाते रहे हैं। आज गाड़ियां हैं, फिर भी रोना है। तो इस रोने को खत्म कर दो, खुदारा खत्म कर दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम सोच नहीं सकते थे, हमारे दौर जब था जमाना तालीम में, ये फंक्शन, ये सारी चीजें नहीं थी मेरे दोस्तों। मेरी बेटी, एक ही बेटी है, तो एक दिन मुझसे सवाल करने लगी, पापा आपके जमाना तालीम में आपका यूनिफॉर्म कौन सा था? तो मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर उसने सवाल किया, तो मैंने कहा मरियम बेटा पढ़ो, अपना काम करो, छोड़ो, ये कोई बात तो नहीं है।
कहते नहीं नहीं पापा, ये सवाल है, आप मुझे बताओ आपके दौर में यूनिफॉर्म क्या थी। तो यहाँ माशाल्लाह इस तरफ तो नहीं नजर आ रहे, ये तो खुश नसीब कौन है। मेरी क्लास के बहुत सारे लोग इधर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मलेशिया का एक सूट होता था, सिर्फ एक सूट, और मुतअद्दिद दफा मुझे याद है कि पूरा पूरा महीना वो धुलाई नहीं हो सकता था। हमारी माएँ यूं नजर मारती थी आसमान की तरफ कि बादल है अगर, तो फिर वो धोती नहीं थी, क्योंकि उसने फिर सूखना नहीं होता। तो उस दौर से भी गुजरे हो। आज ये फरावानी है। तो सवाल ये है कि उस वक्त भी हमारे हाथ पांव थे, ये जमीनें भी थी, ये फरावानी कहां से आई है? ये बड़ी काबिल गौर बात दोस्तों। ये फरावानी एक लम्हे में वीरानी में तब्दील हो सकती है अगर हमने अपने अल्लाह की वो खूबसूरत, एक बेशुमार नामों में एक खूबसूरत नाम है अल कासिम। क्या नाम है? अल कासिम। मैं मालूम चाहता हूँ भाईजान का, मुझे नाम मालूम, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। वो बैनो सतूर, मैं उनकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था, तो उसमें अल्लाह के अल कासिम होने की बात हो रही थी। अल्लाह ने तकसीम किया, कौन सी कमी आ गई है? तो हमें भी ये नाम, वैसे कितना खूबसूरत नाम अल्लाह, मुंह भर जाता है। एक अल्लाह, खाली एक नाम क्या काफी नहीं था? ये हमें सैकड़ों नाम अल्लाह के बताए गए हैं। मैं बड़ा कम इल्म इंसान हूँ, मुझसे बेहतर शख्सियात बैठी हैं। मेरी अक़ल दानिस्त के मुताबिक ये जितने नाम बताए गए हैं, इसलिए बताया गया कि मेरा इंसान इन नामों को अपनाए, ये सिफात अपने अंदर पैदा करे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये रहमान, रहीम, करीम इंसान को होना चाहिए भाई। इंसान है वो अल्लाह को मानता है, लेकिन रहीम नहीं है, किसी पे कर्म करना नहीं जानता। तो दोस्तों, बातें तो करने को बहुत बंदा कर सकता है। एक तो ये जुल्म से शब का गिला करना छोड़ दो, और बड़ा आसान सा तरीका है। जुल्म ते शब का गिला करने की बजाय अपने अपने हिस्से का छोटा या बड़ा दिया जलाते जाओ, इसी से रोशनी फैलेगी। थोड़ी देर पहले मोहतरम वो हुकूमती अरकान के बारे में या हुकूमती कारगुजारी के बारे में कह रहे थे, मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ ख्याल लोग बैठे, मुझे याद आ गया, और ये मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा। हुकूमतों के बारे में तो यही कहा जा सकता है, स्पेशली मौजूदा हुकूमत के बारे में, तो कि मेरा शौक देख, गौर से सुनना दोस्तों, मेरा शौक देख और दे दाद अब के मुझे, मेरा शौक देख और दे दाद अब के मुझे, न ज़ौक़े कमाल है न खौफे ज़वाल है। हम कब छोड़ दो मेरे दोस्तों, छोड़ दो इनकी बातें सुननी। मैं किसी एक जमात की बात, एक लीडर की नहीं, सारे मोहतरम हैं, वो अपनी बजाते रहे। ये जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी अमल का नाम है। अपने अपने हिस्से का अमल करो, मेहनत से अपना मकाम हासिल करना है। हुकूमतें मकाम नहीं बनाती। हुकूमत तो इतनी कहीं गुजरी है कि इतनी खूबसूरत जगह, इतना आम मदरसा, ये रास्ता क्यों कच्चा है? नजर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से तो बात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसी साल से शुरू कर देंगे इसको, इसी साल से शुरू करेंगे। फरलांग दो फरलांग करते करते इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे, ईंटें लगा लेंगे, खुद करेंगे।
तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मुझे अब भी हकीकत है, एक तरफ जहाँ खुशी हो रही है वहाँ शर्म भी महसूस हो रही है कि मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे स्टेज पे बुलाया जाए। मैं मोहब्बत से आया हूँ। वंस अगेन नज़र साहब, आपकी पूरी इंतजामिया, इवन दर्जा चारम के बच्चे, इवन वो बच्चियां वो जो राहदारी में खड़ी थी, वो अब कहाँ बैठी हैं? राहदारी वाली बच्चियां कहाँ बैठी हैं? वहां अभी तक बैठी हैं। नहीं जी, नेक्स्ट ये काम नहीं कर। नेक्स्ट मैं अपनी तरफ से जी इन बेटियों को राहदारी में नहीं खड़ा करना। ये बेटियां स्टेज पे बैठे, ये हमारी मुस्तकबल की माएँ हैं। हम माओं की तौहीन नहीं, मैं लेकिन उन बच्चियों को ये दोनों हाथ उठा के सलाम पेश कर रहा हूँ। बेटा वेल डन, आपने अपना हक मेजबानी अदा कर दिया है। एहलियान चकभौन, मेरा सलाम हो आपको। मैं आखिर में इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि मैं मसलक के लिहाज से मेरा मसलक और है, लेकिन मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ। ये फिक्का, ये मसलक आप लोगों का होगा। मैं नजर साहब आइंदा आपका परमानेंट मेंबर हूँ। मैं जहाँ तक दामे दुर्मे सुख ने मैं हाजिर हूँ। इसमें बेटियों का हॉस्टल वगैरह है या क्या है? माशाल्लाह। मैं बहरहाल वो तनहा आपके साथ बैठूंगा। आज मौका नहीं है, कल परसों फिर आ जाऊंगा। मुझे इंतहाई मुसरत हो रही है। बहुत खूब, वेल डन। और जो साहिब हैसियत लोग हैं